इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हमारे बीच सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या कोरोना का थर्ड वेव जिसके आने के संकेत मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने दिया है, क्या वो उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हमारे पास ये पूरी तैयारी है? क्योंकि कोरोना के दूसरे वेव ने ही एक तरह से हमारी कमर तोड़ रखी है। ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अपराजिता सांगरे जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अभय दुबे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। अपराजिता जी, पहला सवाल आप ही से, क्या आज जो चेतावनी जारी की गई है, थर्ड वेव कोरोना बिल्कुल तय है, आएगा ही आएगा और उससे बचने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं है, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि दूसरा वेव हम सबसे बहुत सवाल खड़े कर रहा है। अपराजिता जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? कुछ तकनीकी दिक्कत लग रही है, इसलिए सबको मेरा नमस्कार जी। अपराजिता जी थोड़ी हल्की है जी, मेरा अनुरोध है आवाज थोड़ा बढ़ाएं। बिल्कुल। थोड़ा मेरा पहला सवाल आप ही से है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा है कि कोरोना का तीसरा वेव अवश्य आएगा, दूसरे वेव से ही हम अब जूझ रहे हैं, तीसरे वेव की तैयारी क्या हमारे पास है? कौन बचाएगा हमें? नहीं, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, जो ट्रेंड है, जो स्थिति है विश्व में, और जो वैज्ञानिक कहते हैं, निश्चित तौर पर तीसरा वेव आएगा और उस लहर के लिए हम सबको अभी से सजग रहना है। मैं आपको बता दूं कि जिस देश में दूसरा लहर आया है, दूसरी लहर आई है, वो बहुत भयानक हुई है। और मैं आपको कह दूं, ऐसा नहीं था कि हम नहीं जानते थे कि दूसरी लहर आएगी। मेरे पास उन सभी चिट्ठियों की प्रतियां हैं जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लिखी थी, उन्हें अवगत कराया था कि हमें अपनी संरचना में बढ़ोतरी करनी चाहिए, हमें सजग रहना चाहिए, और केंद्र सरकार ने बार बार समीक्षा बैठक की थी यह दूसरी लहर के लिए। 7 जनवरी 2021 पहली चिट्ठी गई थी, 21/2/2021 दूसरी चिट्ठी गई, 24/2/2021 तीसरी चिट्ठी गई। इसके बाद हमारे जो कैबिनेट सचिव महोदय हैं, उन्होंने सारे राज्य के मुख्य शासन सचिवों के साथ बातचीत की थी, और इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र एक स्वतंत्र टीम को, दल को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भेजा गया था अनुसंधान करने के लिए कि हम किस प्रकार तैयार हैं दूसरी लहर को लेने के लिए। तो ये कह देना कि केंद्र को पता नहीं था, राज्य सरकारों को पता नहीं था, ये बिल्कुल गलत होगा। अपराजिता जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है। मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ जो क्या जनता पूछ रही है। मुझे बोलने दे, फिर आप बिल्कुल मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन देखिए, आप जब कह रही कि फरवरी में आपको पता था, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखी थी, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताइए कि फिर तैयारी क्या हुई? क्योंकि जिस तरीके से सेकंड वेव ने फर्स्ट वेव में जो हुआ उससे कहीं ज्यादा तबाही मचाई। फर्स्ट वेव में सरकार कोरोना के आगे दिख रही थी, सेकंड वेव में सरकार कोरोना के पीछे दिख रही है, ऐसा क्यों? मैं मानती हूं, देखिए, ऐसा है कि ये डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, और जितना डिमांड हुआ उतनी सप्लाई नहीं थी। किसी ने सोचा नहीं था कि दूसरी लहर इतनी भयानक होगी। जिन देशों में हुआ है उन देशों से बातचीत करें आप, हर एक देश में यह स्थिति हुई है। तो जब डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, अब संरचना उतनी हो ही नहीं सकती है। इतने बेड्स, इतने वेंटिलेटर्स, इतने ऑक्सीजन की व्यवस्था, और रातों रात 7,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जो हमारे यहाँ उत्पादित होता है, उसको सही जगह पर पहुंचाना, ये एक हरक्यूलियन टास्क है, एक बहुत बड़ा दायित्व है। और मुझे लगता है, देखिए, बहुत ज़रूरी है केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका के विषय में समझना। केंद्र सरकार
नीति बनाती है, केंद्र सरकार अपनी नीयत को सबके समक्ष रखती है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके कुछ निर्देश देती है। चलिए, केंद्र तो सरकार का आपने ये कहा काम है बहुत हरकिलियन टास्क है, बहुत कि हरकिलियन राज्य टास्क है और सरकारों आपने अपने हिसाब से समन्वय तैयारी स्थापित पूरी करना, की, लेकिन राज्य वो कहीं सरकारों का कम रह काम गया है क्योंकि डिमांड ज्यादा है। प्रबंधन अभय दुबे और जी, कार्यान्वयन। क्या यही स्थिति है क्योंकि राज्य ने अपनी बिल्कुल। जिम्मेदारियां नहीं निभाई? अजय कुमार जी, बहुत ही गंभीर मसला है। राज्यों का काम है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मोदी सरकार जो फरवरी के माह में इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रही थी कि भारत ने इस पर विजय हासिल कर ली, प्रधानमंत्री जी भाषण देते हुए सुने गए कि विश्व भर की हालात इतने दयनीय हैं मगर हिंदुस्तान ने इस पर जीत अर्जित कर ली। सारी संस्थाएं, नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी कह रही थी कि दूसरी वेव आएगी और इसकी भयावहता रहेगी। सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च ने 1 साल पहले आगाह किया था, सीरोलॉजिकल सर्वे ने कह दिया था, फरवरी में इन्होंने रिपोर्ट छुपा दी कि 30 करोड़ तक लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं हिंदुस्तान में। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये प्रेडिक्शन इंटरनेशनल लेवल पर सारे साइंटिस्ट ने कहा था कि अमेरिका के 3 महीने बाद दूसरी वेव आएगी। उनकी जून जुलाई में आई थी, हमारी सितंबर में फर्स्ट वेव आई, उनकी दिसंबर जनवरी में दूसरी वेव आई, 3 लाख केसेस तक पहुंच गए। तो कहा था, लेकिन मोदी सरकार ने चुनाव की आग में पूरा अपने आप को झोंक दिया और इन तथ्यों को अस्वीकार किया। अभी लव अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, 2 दिन से सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कुछ केसेस कम हो गए। तो अजय कुमार जी, मैं ये खुलासा आपके चैनल पर करना चाहता हूं कि 30 अप्रैल को 19,45,299 टेस्ट हुए थे और केसेस आए थे 4,02,000। 4 मई को वो 4 लाख टेस्ट घटा दिए गए, 15,41,000 टेस्ट हुए हैं। तो आपको केसेस दिखाई दे रहे हैं 3,82,000। आंखें बंद करना बंद करिए मोदी सरकार, केसेस है, स्थिति यथावत है। मैं सिर्फ 3 तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि मोदी सरकार की क्या तैयारी थी। मेरे पास ये मीटिंग के मिनट्स हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो मीटिंग ली थी वो मीटिंग ली थी 25 मार्च 2020 को, तारीख याद रखिएगा। सारी स्टेट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के साथ ली और कहा कि भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस हिंदुस्तान में होंगे तो अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन की सप्लाई हमको रखनी है, इसलिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा, एक टेलीफोन नंबर तय किया जाएगा और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन रहेगा। उसके बाद 22 अप्रैल 2020 को एक सर्कुलर जारी किया कि कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हमको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, सिलेंडर्स को कन्वर्ट करना है। उसके साल भर तक अजय कुमार जी ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की सरकार ने। 15 अप्रैल को इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के मिनट्स मेरे पास हैं जो 30 अप्रैल तक असेसमेंट करके बताते हैं कि 6,593 मेट्रिक टन हमको इन 12 स्टेट्स में आवश्यकता लगेगी। ऑक्सीजन मैपिंग तो केंद्र सरकार को ही करनी है कि अगर उड़ीसा में सरप्लस है तो कैसे वो पास के राज्यों को पहुंचाया जाए, किन राज्यों से दिल्ली को पहुंचाया जाए। एक बात, दूसरा सिर्फ 2 छोटे से 10 सेकंड। नहीं, आपने अभय जी, मुझे पहले एक-एक करके हम सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। अब राजेंद्र जी, इसका जवाब तो बनता है, फिर आगे बढ़ेंगे प्लीज। जी देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि कैबिनेट सेक्रेटरी की जो मीटिंग हुई थी वो 28/2/2021 को हुई थी, मार्च में हुई थी, लेकिन उसके पहले 28/2/2021 को ये मीटिंग हुई थी। उसकी प्रोसीडिंग भी हमारे साथ है। उन्होंने सारे मुख्य शासन सचिवों से बातचीत की थी, निर्देश दिए थे और मैं कहना चाहती थी, मुझे समय नहीं मिला जब मैंने पहला अपना वक्तव्य उपस्थापित करना शुरू किया था, कि राज्य सरकार का काम है प्रबंधन, राज्य सरकार का काम है कार्यान्वयन, नीति जो होती है वो केंद्र सरकार सबके समक्ष रखती है। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को आगाह किया था और आप सब जानते हैं किस तरह हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मंत्र को मेरुदंड बनाकर, अपना मंत्र बनाकर हमने पहला वेव, पहली लहर हैंडल किया था। हम सबको पता है। जहां तक दूसरी लहर की बात है, फरवरी मास में सारी राज्य सरकारों को कहा गया, केंद्र सरकार उनके साथ उनके ऊपर नजर रखती थी, काम शुरू हुआ। छोटी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, नहीं है, एक छोटी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने कहा राज्यों की जिम्मेदारी है, जरा मुझे बताइए, आपकी डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय में कार्यरत था। अपराजिता जी, आपके डबल इंजन की सरकार बहुताय राज्यों में है जी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे बड़े बड़े राज्य, कर्नाटक,
जहां पर अभी कोरोना का सेकेंड वेव महामारी बनकर फैला हुआ है। आप ही की सरकार है, तो क्या आप ये कह रही हैं कि बीजेपी शासित राज्यों ने केंद्र की कोई बात नहीं मानी, कोई तैयारी नहीं की? क्योंकि ये आरोप सिर्फ अगर आप कांग्रेस पर लगाती हैं तो सही टिकेगा नहीं। देखिए अजय जी, यही फर्क है। कांग्रेस को एक मुद्दा खोजना है, कांग्रेस ने कोरोना में यह मुद्दा खोजा, इसमें भी फेल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पात्रांतर नीति का अवलंबन हम करते ही नहीं है। मैंने तो कहीं कहा ही नहीं कि किस दल का कौन सा राज्य है, मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा राज्य सरकारों को, 28 राज्यों को और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार चिट्ठियां लिखी गई थी और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई थी। कैबिनेट सेक्रेटरी ने बातचीत की थी 28/2/2021। मैंने कभी भी नहीं कहा, मैं इस मुद्दे पर इसलिए ज्यादा नहीं बात रखना चाहता क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच में इसमें व्यवधान की बात नहीं है। बिल्कुल ये नहीं कहा। बिल्कुल, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जब कहती कि राज्यों ने काम नहीं किया, तो क्या बीजेपी शासित राज्य अपने केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं मानते हैं? क्या वो अपने राज्य में चीजों को दुरुस्त नहीं करना चाहते? अगर ऐसा होता तो कम से कम आधे हिंदुस्तान में तो समस्या नहीं होती। देखिए, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं कहूंगी, जब एक आपदा आती है, कोरोना की प्रकृति की आपदा आती है, तो मुझे लगता है सब लोग मिलकर काम करें, हाथ बढ़ाएं और काम करें। और कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिनका राजनीतिकरण न हो। कांग्रेस का क्या अवदान रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या देन रही है इस पूरे मामले में, मुझे एक सिर्फ कह दें। इनका एक ही काम है, वाजिब सवाल किसानों को बरगलाना। इनका एक ही काम है। कांग्रेस का योगदान क्या रहा है जब काम करती है? आप अपने राज्यों में प्रबंधन क्यों नहीं ठीक कर पाए? एक तो आरोप क्यों लगाते हैं, सिर्फ कुछ योगदान क्यों नहीं करते? जी अजय जी, देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो पहली 1 साल पहले मीटिंग थी, उसमें मोदी सरकार ने कहा था कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट लगाएंगे हम लोग। उन्होंने कहा था क्रायोजेनिक कंटेनर्स खरीदेंगे। उसके साल भर तक मीटिंग नहीं की। ये जो बात कह रहे हैं बार बार, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कांग्रेस पार्टी के अग्रणी संगठन युवा कांग्रेस की प्रशंसा कर रही है अपराजित जाति। मैं उस पर राजनीति पे नहीं जाना चाहता। मैं 2 सवाल आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, जब रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हिंदुस्तान में 38,80,000 इंजेक्शन पर मंथ बनाने की है, तब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि साहब केसेस कम हो गए थे तो प्रोडक्शन कम कर दिया और एक्सपोर्ट कर दिए। हिंदुस्तान की ऑक्सीजन हमने प्रामाणिक रूप से बताया कि 9,000 मीट्रिक टन से अधिक आपने एक्सपोर्ट कर दी, जबकि यह तय किया गया था 1 साल पहले कि हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर अजय जी सुनिए एक बात। देखिए, नहीं, एक सेकंड, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप ये गिना रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्या नहीं किया। मैं तो सीधा ये जानना चाहता हूं अपने दर्शकों के माध्यम से, आप बताइए ना कि कांग्रेस शासित राज्यों में आपने क्या किया? क्यों पंजाब में आज स्थिति खराब है? क्यों महाराष्ट्र में आज इस तरह से हाल खराब है कि वो पिछले 1.5 महीने से नंबर 1 कोरोना ग्रसित स्टेट बना हुआ है? ऐसा क्यों है? देखिए अजय जी, इस बात कि ये जो म्यूटेशन हुआ है वायरस में, तो इसका इन्फेक्टिविटी रेट बहुत बढ़ गया है। मैं सिर्फ ये प्रकाश डालना चाहता हूं कि अगर केंद्र सरकार, आप उठाकर देख लीजिए, 21 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने 5 राज्यों के चुनाव की राजनीतिक बैठक पहली ली। उसके बाद से 33 रैलियां की, राज्य दर राज्य जब गुहार लगा रहे थे तो कहा जा रहा था मैंने सवाल कुछ पूछा, मैं सवाल आम पूछ रहा हूं, सुनिए, आप जवाब इमली दे रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे बताइए, आप बताइए। अच्छा मुझे आप बताइए ना साहब, राजनीति की तरफ जा ही नहीं रहे। एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन मैपिंग क्या महाराष्ट्र के बस की बात थी कि वो तय कर सकता कि उड़ीसा से उसको मिल जाए? सुनिए ना एक मिनट। मध्य प्रदेश तो भाजपा का राज्य है, उसके मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश ने 12 घंटे तक हमारे ऑक्सीजन कंटेनर रोक कर रखे। तो ये कोऑर्डिनेशन किसको करना था? मैपिंग पहले क्यों नहीं की गई? 15 अप्रैल को क्यों इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मैपिंग की? हम पहले दिन से कह रहे थे कि स्पुतनिक और फाइजर को अप्रूवल दीजिए। 24 फरवरी और 5 फरवरी को इन्होंने मना कर दिया। वैक्सीनेशन का 10 सेकंड, वैक्सीनेशन का हाल यह है, आप जानकर चौंक जाएंगे। जानते हैं आज क्या स्थिति? 8 बिल्कुल मैं चौंका हुआ हूं। 35,000 वैक्सीन लगे थे।
अभय जी, मैं बड़ा सीधा सा सवाल था, और ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी ने इस देश पर बहुत लंबे अरसे तक राज किया। आप जानते हैं स्थितियों को कैसे संभालते हैं। आप बताइए ना, आपके राज्यों ने क्या प्रबंधन किया? दवाइयों का स्टॉक क्यों नहीं था उन राज्यों में जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं? क्यों नहीं वहां पर ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाई गई? भाई, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है अन्य राज्यों के मुकाबले। दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के प्रबंधन की तारीफ तो आज भारत सरकार कर रही है। तो आप ये चीजें पहले क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए कोरोना को? अजय जी, आप नहीं, देखिए, सुनिए, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। 900 मेट्रिक टन की कैपेसिटी महाराष्ट्र की, मेरे पास स्टेट वाइज डेटा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये केंद्र सरकार के ही बूते की बात थी कि वो मैपिंग करती, और ये कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसीलिए पहली मीटिंग ली थी क्योंकि वो संभव नहीं है एक राज्य से दूसरे राज्य में कोऑर्डिनेशन के बगैर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इन्होंने, आप देखिए, 9 महीने कहा हमने मैपिंग नहीं की? प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट के लिए किसने कहा हमने मैपिंग नहीं किया? भाई जी, राशि जारी नहीं की। आप अवगत नहीं है, हमने मैपिंग की है, आपको पता नहीं है। पार्ट में तो 3 प्रकार 7,127 मेट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। ये ना कहें कि हमें पता नहीं है, और इसका सोर्स कहां है ये भी हमें पता था। ऐसा ना कहें आप। कम्युनिटी ने भेजी है 5,500 अभय जी, कंसंट्रेटर भेजे हैं। कभी तो केंद्र सरकार को दाद देना सीखे। इसी नकारात्मक विचारधारा की वजह से देश को बताएं कि वो प्रत्येक राज्य में लोगों ने आपको नकार दिया है, आपको भी पता है। आप अगर सकारात्मक काम करेंगे तो कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अभय जी, इसी नकारात्मक विचारधारा की वजह से एक पर एक राज्य आप खोते जा रहे हैं। अभय जी से इस सवाल का जवाब ले लूं। बस 1 मिनट, मुझे बस 1 मिनट का वक्त चाहिए। अभय जी, आप बहुत ही मजे हुए वक्ता हैं, और मैं जानता हूं अगर आप जवाब देना चाहेंगे तो सीधे तौर पर दे देंगे, अन्यथा आप बिल्कुल नहीं देंगे। मैं बड़े सीधे तौर पर पूछ रहा हूं, बताइए ना, जब आप जानते थे कि कार्यकुशलता से चीजों को कैसे नियंत्रण में किया जा सकता है, तो आखिरकार पंजाब में इतनी विकट स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? क्यों महाराष्ट्र में स्थिति इतनी खराब हुई? क्यों तमाम उन राज्यों में जहां पर अभी कांग्रेस शासन है वहां पर स्थिति खराब हुई? आप दवाई पहले खरीद सकते थे, राज्य सरकार के पास ये अधिकार है। रेमडेसिविर वैक्सीन जो इंजेक्शन है राज्य सरकार खुद खरीद सकती थी, क्यों नहीं स्टॉक रखा गया पहले से? ये तमाम बातें तो है ना। प्रिपरेशन आपने भी तो नहीं की, अगर बीजेपी ने नहीं किया तो आपने भी तो नहीं किया। अभय जी, अजय जी, मैं सुन नहीं पाया, फोन डिस्कनेक्टेड था। आप एक बार प्रश्न थोड़ा सा दोहराएं। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सा है। देखिए, तैयारी आप भी कर सकते थे, तैयारी बीजेपी शासित राज्य भी कर सकते थे। आपके राज्यों की मैं आपसे पूछ सकता हूं, बता दीजिए ना, आपने क्या तैयारी की थी और कैसे आपकी तैयारी बीजेपी शासित राज्यों से बेहतर है? बस इतना बता दीजिए। अजय जी, अब फोन कनेक्ट हुआ है, आप प्लीज, आपको फिर तकलीफ होगी, आप बताएंगे। हाँ, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। आप कहते हैं आपकी तैयारी अपने तरफ से पूरी थी, तो बता दीजिए ना कि आप राज्य के स्तर पर कांग्रेस शासित राज्यों ने क्या बेहतर प्रदर्शन किया जो बीजेपी शासित राज्य नहीं कर पाए? एग्जाम्पल रखिए ना, कंस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल रखिए ताकि हम चर्चा आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल, देखिए, आपने पहले तो मैंने आखिरी सेक्शन में सुना था रेमडेसिविर का। रेमडेसिविर सेंट्रली मॉनिटर्ड किया जा रहा था केंद्र सरकार के द्वारा, और ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जब केसेस कम हुए तो वो 7 कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन घटाया, केंद्र सरकार ने इंटरवीन नहीं किया। वो एक्सपोर्ट करने लगे, इन्होंने इंटरवीन नहीं किया। इनको इंश्योर करना चाहिए था, क्योंकि पूरा विश्व भर ये कह रहा था कि सेकंड वेव आएगी, ताकि स्टेट्स कम से कम वो प्रिक्योर करके रख पाते। एक बात। दूसरी बात, जो परफॉर्मेंस है आप वैक्सीनेशन में उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान का बेस्ट जो वैक्सीनेशन जिस स्टेट ने किया है, जानते हैं कौन सा राज्य है? वो है छत्तीसगढ़। उसके बाद जानते हैं दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। तीसरा राज्य जानते हैं कौन सा है? महाराष्ट्र। आप उत्तर प्रदेश को, गुजरात को उठाकर देख लीजिए। चलिए, अब आपने जो कहा मुझे लगता है, अब राजा जी बस 1 मिनट और लूंगा। राजस्थान में अभी मौजूदा स्थिति क्या आप जानते हैं? ऑक्सीजन की वहां कितनी मारामारी है? वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कई जगहों पर बंद किया जा रहा है राजस्थान में। आप कहेंगे केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा, लेकिन जनाब ये बताइए कि ऑक्सीजन की सप्लाई, बेड्स के इंतजाम, ये सब तो आप कर सकते थे ना। वेंटिलेटर्स क्यों नहीं है राजस्थान में? क्यों लोग मर रहे हैं?
अजय जी आप बेहतर तरीके से जानते हैं जी। मैंने जैसे कहा कि ऑक्सीजन हर एक स्टेट का अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी। मैं जिस राज्य से आता हूं जानते हैं, मध्य प्रदेश में 1 मेट्रिक टन ऑक्सीजन भी पैदा नहीं होती, दूसरी स्टेट से देनी होती है। तो ये केंद्र सरकार को समय रहते असेस करके मैपिंग करनी होती है, और ये पूरे विश्व के देश ऐसे क्राइसिस के टाइम में मैपिंग करते हैं जो इन्होंने नहीं की। वैक्सीनेशन इसका जो आप बार बार मैपिंग की बात कर रहे हैं, अपराजिता जी आपकी कमी क्या इसी बात को लेकर रही? क्योंकि देखिए तमाम हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार से यह सवाल पूछ रहे हैं, हम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। मैपिंग नहीं की आपने, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? देखिए, विरोध और समर्थन दोनों का हम स्वागत करते हैं। विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है। हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और मैं सिर्फ कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहती हूं। असुविधा यह है कि कांग्रेस को कोरोना में भी राजनीति खोजनी है, इनके अस्तित्व का सवाल है। एक पर एक करके सारे राज्य इनको नकार रहे हैं, इसलिए इन्हें राजनीति का मुद्दा चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट है 30.38%, महाराष्ट्र 24.17%, राजस्थान 23.33%। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी राज्य हैं जो दूसरी लहर की बात कही हमने, इतना अधिक पॉजिटिविटी रेट ये सारे कांग्रेस शासित राज्यों में। और मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले की बात है, अगर आप 10 दिन पहले की बात लें, अगर आंकड़े लें, तो जितने मृत्यु हुए, आधे से अधिक मृत्यु कांग्रेस शासित प्रदेशों में हुए। लेकिन मैं अभी तक 20 मिनट हो गए, मैं इसको राजनीति के साथ जोड़ना नहीं चाहती थी। हम अगर उत्तरदायी हैं तो प्रत्येक राज्य में रहने वाले प्रत्येक लोगों के प्रति हैं। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक ऑक्सीजन की बात है, दिसंबर 2020 में 162 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स हमारे लगाए गए थे। मध्य प्रदेश में 5 लगाए गए थे। ये याद रखें, सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कोई और शासन था उस समय। मैं इसके पहले की बात कर रही हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी के पहले की बात करी। ऐसा नहीं था, हमने ऐसा नहीं किया। हमने हर जगह लगाया, हमने छत्तीसगढ़ में भी लगाया। तो मेरा ये कहना है आपको, दुखद बात ये है 162 पीएसए प्लांट्स, इसके बाद आपको पता है 551 बताइए, आप ग्राउंड पर बता दीजिए मुझे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड से दिया, उसके बाद फिर से 500 प्लांट्स दिया गया। और आज के दिन आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा है कि NHAI भी पीएसए प्लांट्स लगाएगी और बहुत अल्प दिनों में लगाएगी। अभय जी भरोसा नहीं कर पा रहे आपके इन दावों पर। दिल्ली के 5 बड़े-बड़े अस्पतालों में पीएसए प्लांट्स बहुत कम समय में लगाने जा रही है। ये तो सारे समाचार पत्रों में न्यूज़ चैनल ने पब्लिश किया कि 9 महीने हो गए, इन्होंने पीएम केयर्स वैक्सीनेशन के विषय में अवगत हैं, वैक्सीनेशन को जोर दिया जा रहा है। ये मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स, ये चमत्कार नहीं कर सकते। राज्य सरकारों का काम है। अगर मध्य प्रदेश ने या अन्य राज्यों ने जिसने भी, इस देश के साथ, मैं नहीं देख रही हूँ राजनीति, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मैंने मध्य प्रदेश की बात कही। अगर हमने नहीं आज इन बातों, कोई भी राज्य हो, राज्यों का काम है कार्यान्वयन और प्रबंधन। आप ये समझिए, 1,25,00,000 का एक प्लांट था, हमने सैंक्शन किया, हमने दिया। राज्य सरकारों का काम है उन सारे प्लांट को लगाना, उनकी अवस्था पूरा करना उनका काम है। वी आर फैसिलिटेटर, सेंटर इज ऑलवेज अ फैसिलिटेटर। सेंटर कैन नॉट वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूशन, प्रबंधन, कार्यान्वयन। मुझे लगता है कि अब हमें अपने प्रॉपर एजेंडे पर हम वापस लौटे। अपराजिता चौधरी जी, बहुत महत्वपूर्ण है पूरे देश को आश्वस्त करने के लिए, क्या आप बताएं कि सरकार की तैयारी क्या है कि तीसरे वेव में जो हमने दूसरे वेव की अव्यवस्था देखी है वो नहीं देखने को मिले? देखिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ कुछ सकारात्मक चित्र भी देना चाहूंगी। 3,82,000 केसेस 24 घंटे के अंदर आए, 3,783 मृत्यु हुई, बहुत दुखद। लेकिन ये भी हमें मानना चाहिए कि 3,37,000 लोग रिकवर भी हुए और हमारा मृत्यु दर विश्व में बहुत कम है। हमारी जो जनसंख्या है और हमारी जो डेंसिटी है, हमारी डेंसिटी 455 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है।
अगर आप यूएस देखें तो वहां 36 लोग पर प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका रहते श्रेय हैं। क्या सरकार ले तो रही है? मुझे लगता है यहाँ संक्रमण अगर संक्रमण कम हो रहा है तो इसका श्रेय क्या सरकार ले रही है? आगामी दिनों की बात है, नहीं, देखिए, हमें बड़ा सीधा सा जवाब चाहिए। आप ये बताइए कि क्या इंतजाम कर रही हैं आप, क्या इंतजाम कर रही है सरकार ताकि जनता चैन की नींद सो सके? बहुत अनिश्चितता है, बहुत नेगेटिविटी, हम पॉजिटिविटी चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं आप सबको विश्वास देना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि केंद्र सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व में सारे राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर नेशनल प्लान की तैयारी की गई है और इसे सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट के माध्यम से दिया गया है। अभी हाई कोर्ट में भी चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हो रही है। कल 10:30 बजे भी सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से जो भी दाखिल करना है, जो भी कागजात, जो भी योजना दाखिल करनी है वो की जाएगी। हम कटिबद्ध हैं कि आगामी लहर अगर आई तो हम सब सचेत रहें और हम डट के मुकाबला करें। सचेत रहें, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, जैसे मैंने अभी कहा, देखिए अजय जी, अभी 551 कहा सारंगी जी ने कि कोर्ट ने साफ कहा जाएंगे 3 महीनों में सरकार को कि आप आंख बंद करके बैठ सकते हैं, हम बैठ नहीं सकते। आंख क्या बंद की हुई है? मैं चाहता हूं केंद्र सरकार की आपके शो के माध्यम से आंख खुले। हमने 16 करोड़ डोज अब तक लगाए हैं लोगों को, जिसमें से 3 करोड़ डोज हमने बूस्टर डोज, दो डोज दे दिए हैं। हमारे पास 13 करोड़ अगले डोज की व्यवस्था नहीं है, जिनका टाइम आ गया है। 1 महीने के बाद उनका दूसरा डोज लगना था। राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। हमने उस समय भी कहा था कि आपने उसी स्पुतनिक को 24 फरवरी को मना कर दिया, जबकि वो कह रहे थे कि लेंसेट में हमने इम्यूनोजेनेसिटी डेटा पब्लिश किए हैं, जिस आधार पर कोविशील्ड को, कोवैक्सीन को अनुमति दी है इमरजेंसी यूज की, हमको दे दीजिए। इन्होंने फाइजर को भी मना कर दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को साफ कर दिया कि हमारी सिर्फ 700 मिलियन का 70 मिलियन पर मंथ का प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, कोवैक्सीन की 10 मिलियन की उनके पास क्षमता नहीं है। और अमेरिका ने एफडीए अलग लगा रखा था, इसलिए वहां पर सप्लाई प्रॉपर नहीं थी। तो मोदी जी को चाहिए कि वो इंश्योर करे देश को कि जैसे भी हो अधिक से अधिक वैक्सीन और मुफ्त में वैक्सीन, क्योंकि यहां वैक्सीन हेजिटेंसी से जरा बड़ा प्रश्न अफोर्डेबिलिटी का होगा। एक वो पॉपुलेशन जो 70% है, जिसको प्रधानमंत्री जी आपने छोड़ दिया राज्यों के भरोसे, आप उनको वैक्सीनेट नहीं करना चाहते हैं, वो 45 वर्ष से नीचे के लोगों को भी आप ऑन कीजिए। हमारा जो 4 दशक पुराना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, 39 करोड़ टीके हिंदुस्तान मुफ्त में हर साल लगा रहा है 4 दशक से। प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है। एक ही रास्ता हमारे पास बचा है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगले 2-3 बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। अपराजिता जी, लेकिन ये बताइए कि जहां 40 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने का हमने रिकॉर्ड बनाया, वही हम 20,000 से नीचे 20 लाख से नीचे आ चुके हैं। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है हमें वैक्सीन बढ़ाना पड़ेगा और इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। देखिए, राज्य सरकारों से बातचीत करके, विभिन्न विपक्षी दलों से बातचीत करके नेशनल वैक्सीन पॉलिसी तैयारी की गई है। उस समय कहा गया था कि 45 वर्ष से कम के लोगों को भी 18 वर्ष तक के लोगों को दिया जाए। जब विपक्षी दलों ने कहा, राज्य सरकारों ने कहा, तो इस पर निर्णय लिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि ठीक है, हम 18 वर्ष तक जाएंगे। जब ये तय हो गया तो राहुल गांधी जी आए और उन्होंने कहा 18 वर्ष से जो नीचे बच्चे हैं उन्हें भी दिया जाए। देखिए, ये समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं, ये विपक्षी दल और ये कांग्रेस समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि समस्याएं बनी रहे। अरे समस्या नहीं है, इसलिए हमारी पॉपुलेशन, हमारे जो लोग हैं वो हमारी समस्या नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई की दिशा में वो इस देश के नागरिक हो रहे हैं। करीबन 40 देश विभिन्न तरीकों से हमें सहायता कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं कह दूं, जितने भी ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स, जो जितने भी मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, वैक्सीनेशन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उस पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। जीएसटी को भी हमने 3 महीने के लिए हटा दिया गया, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। और मैं आपको बता दूं कि NHAI और DRDO जी, आप इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? ऑक्सीजन प्लांट वो कहां जा रहा है? आप पीएम केयर्स फंड पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं आप?
देखिए, पीएम केयर फंड पे तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कंपनी एक्ट से बाहर कर दिया, आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया। क्या छुपाना चाहते हैं? मैंने प्रामाणिक आरोप लगाया। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए अजय कुमार जी के शो में, 300 मेट्रिक टन सामग्रियां विदेशों से हिंदुस्तान आई पिछले 5 दिन में, जिसमें 5,500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 3,200 सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के, 1,60,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन है। गए कहां बताइए आप? इतनी क्राइसिस का टाइम है, एक भी फ्लाइट इस दिल्ली से नहीं उड़ी। दिल्ली तक के हेल्थ का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमको एक भी चीज नहीं मिली। तो ये देश जवाब चाहता है कि थोड़ा सकारात्मक हो जाए, केंद्र सरकार पर आस्था रखे, राज्य सरकारों पर आस्था रखे। आस्था कैसे? परिणाम नुक्ताचीनी करने से कुछ नहीं होगा। ये जो कठिन दौर चल रहा है, इसमें आप केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहायता करें, आप विश्वास रखें। मैं हर एक सेक्टर की समय का अभाव है, हर एक क्षेत्र में जो पदक्षेप हम ले रहे हैं उसके विषय में मैं विस्तार पूर्वक कह सकती हूँ। अच्छा अपराजिता जी, जो मदद आई है वो जाहिर सी बात है लोगों तक पहुंच तो रही होगी। अपराजिता जी, जो मदद आई है विदेशों से वो लोगों तक पहुंच तो रही होगी, सरकार अपने पास रखेगी नहीं? सरकार क्यों नहीं बता देती आज विपक्ष को कि देखिए यहाँ पहुंचा दिया हमने? सरकार क्यों अपने पास रखेगी? सरकार वितरण में जुटी हुई है जी। तो आप बताइए ना कहाँ है, ताकि ये बोल ना पाए, सवाल उठा पाए। जुटी हुई है। देखिए, कोरोना के लिए वैक्सीन निकल गया है, कांग्रेस के लिए वैक्सीन नहीं निकला है और निकल भी नहीं सकता है। अरे मैडम, ये बता दीजिए, एक डेस्टिनेशन बता दीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूं, एक डेस्टिनेशन जहां पर आपका एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बता दीजिए ना। हम जानना चाहते हैं कहां है, हमारा अधिकार है वो। मैं आपको बता दूं, 1213 पीएसए प्लांट्स हर जगह लग रहे हैं। अरे मैडम, वो मैंने बताया, उसके टेंडर तक नहीं किए आपने, आपको पता है, 2 महीने हो गए। और ये जो अभी सामग्री आई है, ये सामग्री वितरण किया जा रहा है। अच्छा, ये बता दीजिए, चलिए, कौन वितरण कर रहा है? 24/7 कितनी संख्या में उपलब्ध होंगे राज्य सरकारों को? हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स उसमें बैठे हुए हैं। सुबह 9:30 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय में मीटिंग होती है। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसकी अध्यक्षा हैं और वहां निर्णय लिया जाता है कहां किधर क्या जाएगा, मैपिंग की गई है, सोर्सेज देखे जाते हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। 24 घंटे हमारे प्रधानमंत्री वाराणसी, वहां के साथ युवा सेंटर में से 41 सेंटर्स बंद पड़े। जानती हैं मुझे लगता है कि अब हमें बहस को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। इसमें कोई, आप केरला से निकल गए, शर्म कीजिए, वेस्ट बंगाल से भी निकल गए, इसी मनोवृत्ति की वजह से बंद कीजिए। आप भूख में ही लगे रहिए, लोग दम तोड़ रहे हैं, आप श्मशान घाटों को कवर कर रहे हैं। नहीं है, जहां काम होता है वहां जनता का सहयोग और जनता का आशीर्वाद मिलता है। बिना काम के जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता है। कोशिश कर रहे हैं, शर्म करें, कितनी शर्मनाक बात है। अरे हमारी नीति और नियत पर प्रश्न। मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, हमें इस बहस को यहीं पे अब विराम करना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है, तीसरी वेव आनी ही है और उसके लिए हम सबों को तैयार रहना पड़ेगा, चाहे राज्य के स्तर पर या केंद्र के स्तर पर, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या केंद्र शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस शासित राज्य हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम तैयार हैं कि नहीं? क्या पूरा भारत एकजुट होकर कोरोना से नहीं लड़ेगा? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।